गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 10th के जो क्लास 8th का जो चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, हमारा जो क्वेश्चन है वो 9.1 का 10th क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे। देखिए, ये एक पेंटागोनल शेप पार्क है जो कि हमें फिगर में मेंशन किया हुआ है। अब जो कवि ज्योति है और कविता है, इन दोनों ने इसके एरिया को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है। इन्होंने अलग अलग तरीके से एरिया निकाला है। तो हम देखते हैं कि हाँ, ज्योति ने कैसे निकाला है और कविता ने कैसे निकाला है। तो आइए अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए ज्योति की डायग्राम है। तो ज्योति की डायग्राम हमें मिलती है इस तरीके से, ठीक है। तो ज्योति का हमारे पास है, तो हमारे को पेंटागन मिला हुआ है। एक ये ट्रेपेजियम ज्योति ने लिया और एक ये ट्रेपेजियम ज्योति ने लिया, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे हम इसको कि दोनों ट्रेपेजियम को प्लस करके एरिया निकालेंगे। तो हमने इस ट्रेपेजियम को ले लिया, तो ये ट्रेपेजियम हमारा बन जाता है ए बी सी डी। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता है तो हम कर दे देंगे, ये हरा गया ए बी सी डी। और ये ट्रेपेजियम आ जाता है हमारे पास ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ए बी सी डी। और हमारे पास ये आ जाता है ए बी नहीं, ए डी, ए डी ई एफ, ठीक है। इस तरीके से तो हमें दो ट्रेपेजियम मिल जाते हैं। ट्रेपेजियम का आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, लेंथ इसकी क्या बन रही है बेटा, हमारे पास लेंथ इसकी बन रही है बीसी। तो एक तो लेंथ बन गई हमारे पास बीसी। दूसरा हमारे पास क्या है, एडी। एडी क्या है, हमारा ब्रेथ हो गया, ठीक है। एडी हमारा ब्रेथ हो जाता है। तो हमारे पास हो जाता है एडी कितना हो गया, ए डी, लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, ठीक है। हाइट हमारी क्या बनती है हमको ये देखना है। तो ये इनटू हाइट में हो गया, ये हाइट बन जाती है इसकी, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है तो इस तरीके से हमारी हाइट क्या रह जाती है, सी डी। सी डी प्लस 1/2 इंटू लेंथ में हमारे पास आ जाता है वही वापिस से क्या आ जाता है, ए डी, हाँ। और हमारे पास आ जाता है ई एफ, हाँ ई एफ। तो ई एफ इस तरह से। साथ ही में हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटू हो जाता है वही वापस से डी ई, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया हमें। अब आप क्या करोगे, इसका जब आपके सामने है तो हमको इसमें प्लस करने पे बीसी प्लस एडी क्या आ जाता है, बीसी प्लस एडी क्या हो जाता है, ये 15 था और ये 30 था, ये भी 15 था। तो 15 प्लस 30 हो जाते हैं 45, गुड। और ये हो जाता है सी डी, इसको वैसे ही रहने देना, प्लस 1/2, ये भी वापस से 45 है कि नहीं। और ये रह जाता है हमारा डी ई। अब हम क्या करेंगे, इसका 1/2 इंटू, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ जाता है 1/2, दोनों में है, दोनों में कॉमन निकाल देते हैं, 1/2 इंटू 45, साथ में रख देते हैं इनका, ये अंदर बच जाते हैं हमारे पास सी डी प्लस डी ई। इस तरह से ये बच जाते हैं। सी डी प्लस डी कितना था हमारे पास, देखो जरा, सी डी प्लस डी अगर हम पॉइंट दे देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा टोटल हमारा ये बनता है 15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाता है आपका इस तरह से 1/2 इंटू 45 इंटू 15, ठीक है बेटा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है 675/2, डिवाइड करने पे आपको आता है 337.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा ज्योति की डायग्राम। अब हम आते हैं अपने कविता की डायग्राम पे। तो कविता की डायग्राम क्या बोलती है, टेक्स कविताज डायग्राम, तो कविता की डायग्राम हमारे सामने ये है, एक ट्राइंगल है और एक हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनता है और एक स्क्वायर बनता है। तो कविता के डायग्राम के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ पेंटागन
इक्वल टू एरिया ऑफ, तो हम इसको नाम दे सकते हैं, साइड पे हम लिख दें कहीं पर इस तरह से, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, पर ये इसने इस तरह से दिया तो हम इसके नाम रख सकते हैं, एक तो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये हमारा ई, और ये हमने बीच में हम इसकी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा ये कितना है, F, तो ये F पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये हमारा F पॉइंट बन जाता है। क्लियर हुआ? चलो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है, यानी ये भी 15, जब आधा हो गया तो ये 15, ये 15, ये 15, तो ये भी 15 होगा टोटल। ठीक है, और 15 15 हो जाते हैं 30, तो ये 30। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारा क्लियर होता है। ये हमारा 30, ये 15, ये 15, ये 15। ठीक है, तो ये 30 है, 30 में से माइनस करेंगे 15, तो ये भी हमारा 15 ही बनता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, इस तरह से। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व होता है हमारा, ये होगा हमारा इस तरीके से, एरिया ऑफ, हम निकालेंगे ए बी ई का एरिया ऑफ, हमारा निकलेगा ए बी ई, ए बी ई प्लस एरिया ऑफ हमारा निकलेगा बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये तो हमारा वो है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्क्वायर। अब हम इस पे करेंगे 1/2, क्योंकि ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल था। ओके, तो 1/2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, वहीं पे प्लस करेंगे हमारा साइड इंटू साइड स्क्वायर है, तो 15, जब ये है तो ये भी बराबर होगी, तो 15 हुआ। ठीक है, तो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो 15 15 जा 225, हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब ये आ गया हमारे पास 15 15 जा 1/2 इंटू 225, ये प्लस में है, सॉरी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 112.5 2.5 प्लस 225, तो ये आ गया प्लस करने पे आपका 337.5 मीटर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं है, कविता ने पहले ट्राइंगल को सॉल्व किया, फिर स्क्वायर बना के इसको सॉल्व किया। वहीं पर जो हमारे पास क्या बोलते हैं, ज्योति है, जो हमारे पास ज्योति है, वो दो ट्रेपेजियम को सॉल्व करके हमें आंसर निकाल के देती है। तो तरीके दोनों के अलग हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही निकलेगा, क्योंकि अगर आप सही कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं अपने एरिया को, तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही निकलेगा। ठीक है, चाहे वो दो ट्रेपेजियम करके निकाले या फिर आप ट्राइंगल और स्क्वायर करके निकालें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ अभी तक बने रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो प्लीज़ बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना क्या बोलते हैं, फोकस रहें कि हमारा कब नेक्स्ट वीडियो आया है, तो प्लीज़ नोटिफाई रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।